शिवलिंगम बन जाता है महमूद गजनवी, वणक्कम हो जाता है अस्सलाम वालेकुम। धर्मांतरण मतलब राष्ट्रांतरण। प्रताप शिवाजी नायक की जगह हो जाते हैं दुश्मन। कल तक गाय को पूजता था, अब उसी को खाने की परम लालसा रखेगा। कल तक उसके नायक प्रताप और शिवाजी थे, अब वे उसके दुश्मन बन जाएंगे। गुजरात के डीसा में एक हिंदू युवती को लव जिहाद में फंसाकर उसे मुस्लिम बना दिया। बाद में दाग धमकी से मां का भी इस्लामी धर्मांतरण करवा दिया और पिता से 25 लाख रुपए की मांग की गई। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार लड़की के चाचा ने बताया कि उनकी भतीजी को पड़ोस में रहने वाले एक एजाज ने प्रेम जाल में फंसाया और घर से भगाकर ले गया। बाद में उसका धर्म भी बदलवा दिया। जब लड़की की मां बेटी को तलाशते हुए एजाज के यहाँ पहुंची तो उसे भी कैद कर लिया। उसके बाद एजाज के परिवार वालों ने मां बेटी की रिहाई के बदले 25 लाख रुपए की मांग की। इससे परेशान होकर लड़की के पिता ने जहर खा लिया। उनका एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। शनिवार 3 सितंबर 2022 को इस घटना के विरोध में डीसा के हिंदू सड़कों पर आ गए और लव जिहाद के खिलाफ रैली में 15,000 से अधिक लोग शामिल हुए। धर्मांतरण से इतनी आपत्ति क्यों है? अमूमन लव जिहाद के केस में सेकुलर जमात के लोग प्रश्न करते हैं कि धर्म भले ही बदल जाएगा, लेकिन वो लोग रहेंगे तो भारतीय ही, तो धर्मांतरण से इतनी आपत्ति क्यों है? तो इस लेख के माध्यम से हम उस आपत्ति को समझाएंगे। आरएसएस के 5वें सरसंघचालक के.एस. सुदर्शन ने अपनी एक पुस्तिका धर्मांतरण अथवा राष्ट्रांतरण में एक दृष्टांत दिया है कि मीनाक्षीपुरम में एक नव धर्मांतरित बच्चे व उसके पिता से एक पत्रकार की भेंट हुई। बच्चे ने अपनी तमिल शैली में अभिवादन करते हुए वणक्कम कहा तो तुरंत ही उसके पिता ने उसकी पीठ पर एक दौल जमाते हुए उसे डांटा, नहीं, अब तुम हिंदू नहीं हो, तमिल भी नहीं हो, अब तुम्हें वणक्कम नहीं अस्सलाम वालेकुम कहना चाहिए। उस पत्रकार ने जब बच्चे से उसका नाम पूछा तो भोले बच्चे ने अपनी पहले की आदत के अनुसार कहा शिवलिंगम। पुनः सिर पर एक चपत और आदेश, नहीं, वह नाम भूल जाओ, अब तुम मोहम्मद गजनवी हो। शिवलिंगम और महमूद गजनवी, सिक्का ही बदल गया। और भी बदले हुए नाम थे वहाँ पर, अफजल खां, महमूद अली जिन्ना आदि। कहने की बात है कि धर्मांतरण की एक घटना के साथ ही वणक्कम पराया हो गया और अस्सलाम वालेकुम अपना हो गया। सोमनाथ के शिवलिंग को तोड़ने वाले विदेशी आक्रमणकारी महमूद गजनवी से नाता जुड़वा दिया। ऐसे में संपूर्ण हिंदू समाज में जाति, पंथ, भाषा व दलों की सीमाओं को लांघ कर धर्मांतरण से आपत्ति होना स्वाभाविक नहीं क्या? इसी विषय में सुदर्शन आगे लिखते हैं कि जिस धार्मिक और आध्यात्मिक आधार पर मातृभूमि के प्रति भक्ति का भाव भारत में संवारा गया है, वह समग्र आधार ही इस्लामी चिंतन के अनुसार बुत परस्ती होने के कारण कुफ्र है और इसलिए सर्वथा त्यज्य है। वहाँ मातृभूमि के प्रति निष्ठा उत्पन्न करने का कोई आधार नहीं, क्योंकि इस्लामी मिल्लत की संकल्पना किसी देश की सीमा को स्वीकार नहीं करती और दुनिया के सब मुस्लिमों की एक बिरादरी मानती है। इस पर M.R. बेग कहते हैं, चूंकि सिद्धांततः मुस्लिमों का कोई देश नहीं होना चाहिए, इसलिए इस कमी की पूर्ति उनमें आध्यात्मिक संभावना के द्वारा होती है। यह विशेषता उन्हें गैर इस्लामी देशों में वहाँ के जीवन से समरस नहीं होने देती और एक निष्ठावान मुसलमान को न विश्ववादी बनने देती है, न राष्ट्रवादी और न मानवतावादी। निष्ठा के संबंध में सुदर्शन लिखते हैं, भारत का बहुजन समाज मूर्ति पूजक होने से हिंदुस्तान दारुल हरब है। यह भाव सर्वसाधारण मुस्लिमों के मन में रहना कोई अस्वाभाविक बात नहीं है और इसलिए यह देश उनकी श्रद्धा का पात्र तब तक नहीं बन सकता जब तक यह दारुल इस्लाम नहीं बन जाता। हामिद दलवाई ने पश्चिम बंगाल में मुस्लिमों की भावना का उल्लेख करते हुए एक लेख में कहा है कि पश्चिम बंगाल का हर मुस्लिम शेख मुजीबुर रहमान को मीर जाफर समझता है और उसे गोली से उड़ा देना चाहता है। राष्ट्रनिष्ठा और इस्लाम निष्ठा के एक द्वैत का जिसे मुस्लिम एक गैर इस्लामी देश में अनुभव करता है, अभी तक का इस्लामी चिंतन कोई समाधान नहीं खोज पाया है और इसलिए आज इस्लाम में
निष्ठाओं का यही संघर्ष आखिर एक दिन शेख मुजीबुर रहमान और उनके परिवार की निर्मम हत्या में परिणित हो गया। आम्बेडकर ने भी इसी चिंता से कि इस्लाम में दलित वर्गों का धर्मांतरण उन सभी का अराष्ट्रीयकरण कर देगा, उन्होंने इस्लाम में जाना योग्य नहीं समझा। अखंड भारत और मुस्लिम समस्या में पंडित दीनदयाल उपाध्याय लिखते हैं, मुस्लिम बनते ही पहला विचार यदि कोई करेगा तो वह है पूरी दुनिया को मुस्लिम बनाऊंगा। मुस्लिम समझता है कि जो मोहम्मद को मानता है वह अपना और जो नहीं मानता वह काफिर है। इस प्रकार वह दूसरे धर्मों के प्रति असहिष्णु हो जाता है। इसी कारण से कल तक जिस व्यक्ति की प्रेरणा के जो स्तोत्र वेद रामायण महाभारत गीता थे, मुस्लिम बनने के बाद वह अब एक किताब के आगे कुछ भी मानने को तैयार नहीं होगा। कल तक वह राम और कृष्ण को अपना पूर्वज मानता था, लेकिन अब सोहराब और रुस्तम को मानने लगेगा। कल तक गाय को पूजता था, अब उसी को खाने की परम लालसा रखेगा। कल तक उसके नायक प्रताप और शिवाजी थे, अब वे उसके दुश्मन बन जाएंगे। कल तक वह भारत को माता की तरह पूजता था, लेकिन अब यह देश उसकी श्रद्धा का पात्र नहीं रहेगा। कल तक वह भारत को माता की तरह पूजता था, लेकिन अब यह देश उसकी श्रद्धा का पात्र नहीं रहेगा। एकाएक उसकी निष्ठा दारुल इस्लामिक देशों के प्रति हो जाएगी, जहां मुस्लिम बहुमत में होंगे। और कल तक जो भारत उसकी पुण्य भूमि थी, अब उसका स्थान मक्का मदीना ले लेगा। दीनदयाल उपाध्याय अपनी पुस्तिका में लिखते हैं, जो मुस्लिम मोहम्मद का अनुयायी है, यदि वह अनुयायी मात्र ही है तो कोई चिंता की बात नहीं, पर चिंता का विषय यह है कि मुस्लिम बनने के बाद उसकी प्रकृति ही बदल जाती है। वह राष्ट्र से अलग हो जाता है और राष्ट्र के लिए शत्रु हो जाता है। धन्यवाद।